अखिलेश यादव कह रहे हैं ये जानबूझकर हुआ है और मामले को तूल दिया जा रहा है। आखिर ये सर्वे किस आधार पर? इस बीच संभल में स्थितियां धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू है और एहतियात अभी भी बड़ी संख्या में बरते जा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा बलों की तैनाती है। अभी ताजा हालात क्या है, इंडिया न्यूज संवाददाता चंदन भारद्वाज की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को हुई हिंसा के बाद आज सुबह जहां पूरे संभल में इंटरनेट बंद है, साथ ही साथ स्कूलों को भी बंद किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं संभल के एक मुख्य चौराहे पर और यहां पर आप बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती जो है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। सुबह के वक्त हालांकि जो ये मुख्य सड़क है जो मुरादाबाद की तरफ जाती है, वहां पर आपको जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आएगा। लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो तमाम फल के दुकान है या फिर जो छोटे मोटे दुकान है ये भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रही है। पुलिस के जो जवान हैं वो हर सेंसिटिव पॉइंट पर लगातार पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती आपको यहाँ पर दिखेगी। साथ ही साथ ये जो सीधा रास्ता है ये यहाँ मुरादाबाद की तरफ निकलता है और इस वक्त फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है जहां आप हर कुछ कदम की दूरी पर उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियां, वज्रवाहन, साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती देखते हैं। और इन सब के बीच चूंकि आज संभल में स्कूल्स बंद है, इंटरनेट बंद है, ऐसे में जो अंदर की जहां पर हिंसा हुई वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और जो सड़क के बाहर मुख्य मार्ग है जो कि संभल को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जोड़ता है, उस पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार यहाँ पर आपको दिखेंगे, गाड़ियां लगातार पेट्रोल करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और यहीं से ठीक आगे की तरफ जो रास्ता जाता है वो शाही जामा मस्जिद की तरफ जाता है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष बार बार ये दावा करता हुआ नजर आया है कि ये हरिहर मंदिर है। और इसी दावे के सत्यापन को लेकर एएसआई सर्वे करने के लिए टीम जब कल यहाँ पर पहुंची थी तो उसके बाद जो है उपद्रवी तत्वों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया और इस पूरी घटना में जो मौत का आंकड़ा है वो अब 4 हो चुका है। वहीं 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इन सब के बीच जिला प्रशासन की तरफ से ये अपील की गई है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिला में प्रवेश की जो अनुमति है वो किसी भी संगठन या किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को नहीं है। बिना परमिशन के कोई यहाँ एंटर नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर चाक चौबंद फिलहाल सुबह के वक्त नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ मैं चंदन भारद्वाज, उत्तर प्रदेश के संभल से। संभल में बड़ी संख्या में यूपी पुलिस के जवान तैनात है। लगातार गाड़ियों की पेट्रोलिंग हो रही है। मेन सड़क से ठीक सामने एक सड़क है जहां पर हिंसा हुई, भड़की, लोग वहां पर आक्रोश में आ गए। उस सड़क के आसपास मौजूद जो तमाम घर हैं वहां सन्नाटा है। बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। रात के वक्त गुप अंधेरा दिख रहा है और ये सब कुछ एहतियातन हो रहा है ताकि हिंसा और भड़के नहीं। चंदन की एक और रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को शाही जामा मस्जिद पर कोर्ट कमीशन की टीम जब सर्वे करने के लिए पहुंचती है तो अचानक से हिंसा जो है वो भड़क उठती है। एक तरफ से जो पत्थरबाजी है उसकी शुरुआत होती है और उसके बाद पुलिसकर्मियों की तरफ से जवाबी कार्रवाई में जो उपद्रवियों की भीड़ है उसको पीछे करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। 3 जो व्यक्ति हैं उनकी मौत की खबर सामने अब तक आ चुकी है, तो वहीं 20 से अधिक पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं। और इसके बाद इस वक्त हम मौजूद हैं संभल में और ये प्रमुख मार्ग है जो कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सीधा संभल को जोड़ता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से सन्नाटा जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा और जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर आपको तैनात नजर आएंगे मुस्तैदी से। और इस पूरे इलाके में जो तमाम दुकानें हैं वो भी बंद हैं। इसके साथ ही साथ रात के वक्त हम अब जिस चौराहे पर खड़े हैं, आज सुबह जो हिंसा की तमाम घटनाएं हुई, मैं अपने विजय अनीस से कहूंगा कि वो एक बार जरा मेरे सीधा राइट हैंड साइड की तरफ दिखाएं। मेरे सीधा राइट हैंड साइड में ये जो आपको एक बड़ी सी सड़क जाती हुई नजर आ रही है, सुबह के वक्त सबसे ज्यादा हिंसा जो है वो इसी सड़क से अंदर जाते हुए रास्ते पर हुई, हमें ऐसा बताया गया है। और इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ चौराहे पर लाइट जली हुई है वहीं इस पूरे
अंदर के रास्ते पर जो बिजली है उसके कनेक्शंस को काट दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो इंटरनेट सेवा है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और जो स्कूल्स हैं वो भी कल तक के लिए यहाँ बंद कर दिए गए हैं। लेकिन ये देखिए, ये मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि क्या इस वक्त स्थिति है। ये उन कुछ प्रमुख हिस्सों में से है जहां पर सुबह के वक्त जो है वो भयंकर पथराव जो है वो पुलिस कर्मियों पर हुआ और उसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती नजर आई है और अब एहतियातन इस पूरे सड़क की जो बिजली है घरों की उसको भी काट दिया गया है। पोल्स की बिजली जो है उसको भी यहां पर काट दिया गया है और ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका जो है वो पुलिस कर्मियों ने हमें बताया है। इसलिए जो यहाँ से शाही जामा मस्जिद है जिसके कोर्ट कमीशन के लिए टीम जो है सुबह 6:30 बजे के वक्त जब पहुंची थी, उसके बाद अचानक से 11 बजे के आसपास तीन तरफ से लोगों ने जो है वो पथराव शुरू किए। जब पुलिस कर्मियों से हमने बातचीत की तो उन्होंने हमें ये बताया कि जो अलग अलग इसी प्रकार की बड़ी बड़ी सड़कें हैं, गलियां हैं जो शाही मस्जिद की तरफ जाती हैं, उन सभी पर एक साथ अचानक से जो है वो पथराव शुरू होता है और उसके बाद अचानक से जो उपद्रवी हैं वो गाड़ियों में आग लगाने की सिलसिले की शुरुआत करते हैं और फिर जो भीड़ है उसको खदेड़ने के लिए, उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले जो है वो दागे जाते हैं। वहीं इस पूरी घटना में 3 लोगों के मारे जाने की जो पुष्टि है वो अब तक जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। तो इसके साथ ही साथ 20 से अधिक पुलिसकर्मी भी जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। पूरे इलाके में लगातार पुलिस के जो जवान हैं वो आपको चप्पे चप्पे पर तैनात तो नजर आएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अग्निशमन विभाग की गाड़ियां और यहां से अब हम आपको शाही मस्जिद की तरफ भी लेकर चलेंगे। वहां पर क्या स्थिति है, किस तरीके से तैनाती है, ये भी हम दिखाएंगे। लेकिन बहरहाल ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल संभल के एंट्री पॉइंट की है जहां पर इस वक्त चिर सन्नाटा है और सामने की ये गली जहां पर बिजली का कनेक्शन जो है पूरी तरीके से काट दिया गया है। इंटरनेट सेवा जो है इस पूरे संभल के इलाके में जैसे आप एंटर करेंगे आपके फोन से गायब हो जाता है और यहाँ पर जो स्थिति है वो इस वक्त पुलिस के नियंत्रण में फिलहाल रात के वक्त नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया न्यूज के लिए संभल से। संभल के एंट्री पॉइंट के अंदर जामा मस्जिद की सड़क पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। ये वही जगह है जहां पर बहुत ज्यादा हिंसा भड़की थी, लोगों का बहुत ज्यादा जमावड़ा यहां देखा गया था। ऐसे में इंडिया न्यूज संवाददाता चंदन भारद्वाज उसी जामा मस्जिद की सड़क पर पहुंचे जहां से पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी। अभी हालात क्या है, रिपोर्ट देख लीजिए। हम इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के संभल में। संभल वही जगह है जहां सुबह जमकर उपद्रवियों ने तांडव मचाया और रात के वक्त क्या स्थिति है आप लगातार देख सकते हैं। जो पुलिस की तैनाती है वो इस संभल के मेन एंट्री पॉइंट पर कितनी बड़ी संख्या में है। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार इस पूरे इलाके में गश्त करते हुए आपको नजर आएंगे। पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो लगातार पेट्रोल कर रही हैं और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की यहाँ पर तैनाती जो है वो आपको नजर आती है। साथ ही साथ जो यूपी पुलिस की अलग अलग जवानों की टुकड़ियां हैं उन्हें यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। तो वहीं कुछ गाड़ियां जो हैं वो लगातार पूरे रास्ते पर आपको पेट्रोल करती हुई नजर आएंगी जो सामने से अभी आई हैं और ये मेरे ठीक सामने वो सड़क आपको नजर आएगी जहां पर आपको गुप्त अंधेरा दिखाई देता है और ये अंधेरा जो है वो जानबूझकर किया गया है। यहाँ की जो लाइट है वो काट दी गई है क्योंकि सुबह के वक्त सबसे ज्यादा हिंसा जो है वो इसी इलाके में हुई और इसके बाद अब पुलिस की तरफ से एहतियातन जो है इस पूरे इलाके में जो बिजली है उसके कनेक्शन को काटा गया है। पूरे संभल में जो इंटरनेट है वो बैन है और साथ ही साथ कल तक जो स्कूल्स हैं उनकी भी छुट्टियां डिक्लेयर कर दी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से तमाम जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं और आप लगातार देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग ड्यूटी जो है लगाई गई है जवानों की अलग अलग एरिया पर और इस तरीके से ये तमाम विजुअल्स जो हैं वो इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश संभल से। पहले 19 नवंबर को हिंसा भड़की और उसके बाद रविवार यानी कि कल को हिंसा भड़की। हिंसा भड़कने के बाद रात में पिक्चर कैसी थी, क्या माहौल था, स्थानीय लोगों के मुताबिक हिंसा कैसे भड़की, इसकी शुरुआत कैसे हुई, चंदन भारद्वाज ने लोगों से बात करने की भी कोशिश की। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के संभल में। संभल में आज सुबह जब एएसआई की टीम कोर्ट कमीशन के आदेश के बाद सर्वे के लिए पहुंची थी शाही जामा मस्जिद के, तो यहां पर हिंसा हुई। जो उपद्रवी तत्व हैं उन्होंने पुलिस के ऊपर जो है वो
पत्थरबाजी की और इसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागे गए। इस पूरी घटना में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 20 से अधिक पुलिसकर्मी इस वक्त घायल हैं। रात को 12 बजने के करीब का समय हो चुका है, लेकिन इस वक्त जैसे ही हम जो घटना स्थल है जहां शाही मस्जिद है उसके ठीक पास पहुंचे तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान हमें मिले हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? विशाल शर्मा। विशाल शर्मा जी। आपका क्या नाम है? क्षितिज। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? एक बार इधर आ जाइए। हाँ? कोटपूर्वी। कोटपूर्वी जी। ये कहाँ पे है? कोटपूर्वी में खड़े हैं आप? मतलब हम कोटपूर्वी जी। में खड़े हैं। कोटपुर में जामा मस्जिद है। कोटपूर्वी में ही। जी। क्या हुआ सुबह के वक्त, थोड़ा आप लोग बता सकते हैं? सुबह के वक्त सर्वे वाले आए थे, लगभग 7:30 बजे मस्जिद में एंट्री करी वकील साहब ने हमारे, जिनका नाम शंकर विष्णु शर्मा है, विष्णु शंकर शर्मा जी, विष्णु शंकर जैन जी। उन्होंने शांति पूर्वक सर्वे वगैरह किया। इतनी देर में नहीं पता 9:30 बजे करीब यहाँ पे पथराव वगैरह इन लोगों ने असामाजिक तक तो न करा जी। ये यहाँ पे हुआ अचानक से हुआ? अचानक से। अब ये नहीं पता इनकी मनसा थी क्या नहीं था, अचानक से भी नहीं कह सकते क्या इनका वो था। संभल में बहुसंख्य आबादी क्या है? संभल में हम लोग अल्पसंख्यक जो हैं, हिंदू अल्पसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक मुस्लिम कहलाते हैं। हम बहुसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन हम लोग हिंदू 15% है, ये 85% है। ये मस्जिद को लेकर विवाद कितने समय से है यहाँ पे? मस्जिद को लेके जो पहला सर्वे जो हुआ 19 तारीख को हुआ, 19 तारीख में इसमें भी थोड़ा सा भीड़ भाड़ हुई, जिसमें कि सांसद जियाउल रहमान बर्क भी आए। उन्होंने भी कहा मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, लेकिन पुराने बुजुर्ग जो कहते हैं हरिहर मंदिर है, उसकी पुष्टि के लिए ही ये सब सर्वे हुआ था। अभी आप लोग यहाँ चाय पिला रहे हैं, क्यों? चाहे हम तो प्रशासन की सेवा कर रहे हैं, इसलिए बेचारे कोई दुकान वगैरह नहीं खुल रही, इसलिए चाय वगैरह हम लोगों को पिला रहे हैं। क्या अपील करेंगे संभल के आम लोगों से? आप लोग तो स्थानीय हैं। हम लोग तो ये चाहते हैं शांति पूर्वक सर्वे हो, कोर्ट का जो न्यायालय का फैसला हो वो उसको सर्वोपरि हो और सब लोग उसी को मान्य करें। हम कोई ऐसा विवाद नहीं चाहते, हमारा संबंध शांति पूर्वक रहना चाहिए। तो ये स्थानीय लोग हैं जिनकी तरफ से रात के वक्त जो है लोगों को यहाँ चाय जो है पिलाई जा रही है। हम भी यहाँ पहुंचे तो हमारे हाथ में भी इन्होंने जबरदस्ती जो है वो चाय की कप थमा दी है और अपील इन लोगों की तरफ से है कि शांति व्यवस्था जो है वो लोग बनाए रखें। दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो सर्वे से जो है वो सामने आ जाएगा आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन बहरहाल जो सर्वे है वो तो अब हो चुका है, लेकिन जो कानून व्यवस्था है वो यहाँ पर अब पुलिस के नियंत्रण में नजर आ रही है और इंटरनेट जो है इस पूरे इलाके में बंद कर दिया गया है। कल जो स्कूल्स हैं वो भी बंद है और लगातार पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पेट्रोल करती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया न्यूज के लिए संभल से। विवादित मस्जिद के मुख्य द्वार से सुबह ये घटना घटने की शुरुआत हुई, यानी कि जब सर्वे टीम पहुंची उसी दौरान हिंसा भड़क गई और वहां बवाल, पथराव, इसमें गोली भी चली, इसमें आग भी लगी। इंडिया न्यूज संवाददाता चंदन भारद्वाज की एक और रिपोर्ट देखिए, जान पाएंगे कैसे इस घटना की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे के लिए सुबह कोर्ट कमीशन की टीम एएसआई के अधिकारियों के साथ पहुंचती है। सुबह 6:30 बजे इन्हीं सीढ़ियों से ये उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद शाही जामा मस्जिद है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये हरिहर नाथ मंदिर है और इसी दावे के सत्यापन के लिए एएसआई की टीम जो है वो कोर्ट कमीशन के मेंबर्स के साथ इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए अंदर की तरफ जाती है। सुबह 6:30 बजे जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचती है। एक दिन और 19 नवंबर को जो सर्वे का काम है वो हुआ था, इसके बाद आज की तारीख थी जब सर्वे का काम होना था और इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए इसी मुख्य द्वार से जो टीम है एएसआई के अधिकारियों की और कोर्ट कमीशन के जो मेंबर्स थे वो पुलिस के आला अधिकारी और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ यहाँ से अंदर एंटर करती है और उसके बाद जो अंदर है वो एएसआई सर्वे का काम शुरू होता है। इसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, सुबह 9, 9:30 बजे के आसपास से जब हमने यहाँ पहुंचकर प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की तो उनके अनुसार ये जो मस्जिद है इसके 3 एंट्री पॉइंट्स है। ये इस वक्त मुख्य द्वार आप देख रहे हैं, इसके अलावा 2 और रास्ते हैं इस मस्जिद में एंट्री करने के। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये एक तिराहे पर है और 3 तरफ से इसके रास्ते हैं। जहां एक रास्ता ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं, तो वहीं एक रास्ता मेरे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं और एक रास्ता ये जो है वो सीधे से आता है। ये 3 रास्ते जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे और अचानक से सुबह 9:30 बजे के बाद जो है यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और बड़ी संख्या में लोग जो है वो
इस पूरे कॉम्प्लेक्स के आसपास जो है वो नजर आते हैं और नारेबाजी होती है, स्लोगनिंग होती है और नारे जो है वो लगाए जाते हैं। इन सब के बीच भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती इस पूरे इलाके में नजर आती है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, सुबह 11 बजे के आसपास वो तस्वीरें सामने आती हैं जहां बड़ी संख्या में जो उपद्रवी तत्व हैं उनकी तरफ से पत्थरबाजी की जो शुरुआत है वो की जाती है उन तमाम पुलिसकर्मियों पर, जब जो कोर्ट कमीशन की टीम और एएसआई के अधिकारी हैं वो सर्वे करके बाहर की तरफ निकलते हैं और अचानक से पत्थरबाजी की शुरुआत होती है। इसके जवाब में पुलिस की तरफ से भी उपद्रवी तत्वों को पीछे खदेड़ने की कोशिश की जाती है। पहले उन्हें समझाया जाता है, बार बार जो आला अधिकारी मौके पर मौजूद होते हैं उस समय वो उनसे ये अपील करते हैं कि वो किसी भी बहकावे में ना आए और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना करें, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में पत्थरबाजी जो है वो शरारती तत्वों की तरफ से की जाती है। और उसके बाद पुलिस जो मौके पर मौजूद होती है उसे आपको बता दें कि आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ता है और हवा में जो फायर है वो भी यहाँ पर किया जाता है ताकि जो उपद्रवी तत्व है वो पीछे की तरफ हो। और लगातार 1 घंटे तक इसी तरीके से जो स्थिति है वो तनावपूर्ण यहाँ पर नजर आती है। उसके बाद देर शाम इस बात की पुष्टि होती है कि इस पूरी घटना में 3 लोगों की मृत्यु हुई है, तो वहीं 20 से अधिक पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है। और इसके बाद इस वक्त हम जब रात को करीब 11:30 बजे के आसपास यहाँ पर मौजूद हैं तो आप भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती यहाँ पर आपको नजर आएगी। चप्पे चप्पे पर पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती है। साथ ही साथ जो इंटरनेट सेवा है वो पूरे संभल में बंद कर दी गई है। तमाम जो स्कूल्स हैं वो एहतियात के तौर पर बंद कर दिए गए हैं। कर्फ्यू जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। इसके साथ ही साथ उन तमाम जगहों पर जहां से पथराव हुआ उन जगहों पर बिजली के कनेक्शंस जो हैं वो भी कट किए गए हैं जब हम मुख्य मार्ग से अंदर की तरफ आते हैं। और बेहद ही ये पतली सी गलियां हैं जो मस्जिद के मुख्य द्वार तक आती हैं और अचानक से जब यहाँ पर पथराव शुरू होता है तो तनाव की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त नजर आती हैं जो सुबह हमने देखी। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग जो है वो शांति व्यवस्था बनाए रखे, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। अब ये देखना अहम होगा कि कल की सुबह आखिर किस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ के आम लोगों के बीच जो शांति व्यवस्था है उसे बनाए रखने में कामयाब नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया न्यूज के लिए संभल से। संभल में जिस रास्ते पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई, सबसे ज्यादा लोग भड़के, वहां आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई, वहां के हालात अब कैसे हैं, ताजा रिपोर्ट में देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के संभल में और मेरे ठीक पीछे आपको वो संभल की शाही जामा मस्जिद दिख रही है जिसको लेकर हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये हरिहरनाथ मंदिर है। और इसी दावे के सत्यापन के लिए एएसआई की टीम जो है वो सर्वे करने के लिए कल यहाँ पहुंचती है और सुबह 6:30 बजे एएसआई की टीम इस परिसर के अंदर दाखिल होती है और उसके बाद 9 बजे के आसपास इस पूरे परिसर के इर्द गिर्द बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो पूरा ढांचा है ये आप देख सकते हैं एक ट्रायंगुलर रोड है जहां 3 तरफ से रास्ते आते हैं और कल जो हिंसा की हमने तस्वीरें देखी उनमें ये सबसे प्रमुख पॉइंट था और यहीं पर बड़ी संख्या में जो पत्थरबाजी है वो की गई। अभी भी आपको निशान जो है उस पत्थरबाजी के यहाँ पर आपको नजर आएंगे जहां ये जो मस्जिद की दीवार है इसके ऊपर आपको बड़ी संख्या में पत्थर जो है वो रखे हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ कुछ इस तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल जो है वो किया गया मेरे हाथ में देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के ऊपर तकरीबन 11 बजे जब एएसआई की टीम सर्वे करके बाहर निकल रही थी तो अचानक से जो शरारती तत्व हैं, जो उपद्रवी तत्व हैं, उनकी तरफ से पत्थरबाजी जो है वो शुरू कर दी जाती है। और चूंकि एरिया सेंसिटिव था इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर पहले से की गई थी, लेकिन इसके बावजूद जब पत्थरबाजी की शुरुआत हुई तो शुरुआती दौर में जो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे वो लोगों से ये अपील कर रहे थे कि वो कानून व्यवस्था को हाथ में ना ले, लेकिन लगातार हो रही पत्थरबाजी के बाद जो पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने जो टीयर गैस है उसका इस्तेमाल किया और जो उपद्रवी तत्वों की भीड़ है उसको खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद पत्थरबाजी का सिलसिला लगातार जारी रहा। पुलिस का यह दावा है कि जो उपद्रवी तत्व हैं उनकी तरफ से गोलियां भी चलाई गई और इसके जवाब में पुलिस की तरफ से भी हवाई फायरिंग जो है वो की गई। और कल शाम जो आंकड़ा सामने आया उसमें 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, लेकिन आज सुबह
कुल जो मौत का आंकड़ा है वो 4 हो चुका है। 20 से अधिक जो पुलिस के अधिकारी हैं और कुछ शीर्ष जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी इस घटना में घायल हुए हैं और उनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल आप मौके पर देख सकते हैं भारी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती आपको यहाँ पर नजर आएगी। तमाम सेफ्टी गियर्स, हेलमेट और प्रिकॉशंस के साथ जवानों की यहाँ पर तैनाती है। आसपास के तमाम जिलों से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है और जो सभी जवान यहाँ पर आपको तैनात नजर आ रहे हैं वो पूरे सेफ्टी गियर्स के साथ हैं। जो पूरा ये सड़क है आप यहाँ पर इसके निशान भी देख सकते हैं किस तरीके से हिंसा जो है वो जब यहाँ पर हुई। हालांकि जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जो पूरे संभल में जहाँ भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है अगर वहाँ पर पत्थर और मलबे पड़े हैं उन सबको उठाने का निर्देश दे दिया है ताकि कुछ भी जो है वो सड़क पर ना रहे। लेकिन अभी भी आपको पत्थर किस तरीके से यहाँ पर चले उसके निशान जो है वो नजर आएंगे। इंटरनेट जो है वो संभल में बंद है, स्कूल्स भी बंद हैं। एहतियात के तौर पर किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी संगठन को संभल में बिना अनुमति के प्रवेश की इजाज़त जो है वो नहीं है। और आप तमाम जो दुकानें हैं ये मार्केट है और इसमें जो जितनी भी दुकानें हैं उन्हें बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ प्रत्येक आने जाने वाले से पुलिस की टीम जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। और जो स्थिति इस वक्त नज़र आ रही है जहां जो कानून व्यवस्था है वो पुलिस के नियंत्रण में है और फिलहाल जो है वो मौके पर शांति जो है वो नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। अलग अलग पॉइंट्स जो है वो बनाए गए हैं इस पूरे एरिया में। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो रह रहकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस के जो जवान हैं वो तमाम जो सेंसिटिव जोन्स हैं उनमें भी पेट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रोन्स के जरिए भी निगरानी जो है वो तमाम संवेदनशील इलाकों पर रखी जा रही है। और फिलहाल ग्राउंड जीरो से जो तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं उसमें स्थिति जो है वो नियंत्रण में साफ तौर पर नजर आ रही है। और इस वक्त जब हम आपके सामने मौजूद हैं तो यहाँ इंटरनेट जो है वो चल नहीं रहा है, इसलिए ये जो रिपोर्ट है वो लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि आखिर इस वक्त किस तरीके से कानून व्यवस्था यहाँ पर कायम है। जिला प्रशासन ने अपील की है कि कोई भी जो शरारती तत्व है वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करे। अब तक इस पूरे मामले में जो कल पत्थरबाजी हुई, पुलिस के ऊपर हमला किया गया, उसमें अलग अलग वीडियोस में शिनाख्त करते हुए 21 से ज़्यादा लोगों को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और आज भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे चल रही है। पुलिस का ये दावा है कि सब कुछ जो है वो सुनियोजित लगता है क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी संख्या में पत्थरबाजी होना, पुलिस के ऊपर फायरिंग करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको लेकर अब जांच आगे बढ़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया न्यूज़ के लिए उत्तर प्रदेश संभल से।